सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, बेंगलुरु, दिल्ली के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। तो जी हां, सनराइजर हैदराबाद को मिल चुकी है इस आईपीएल सीजन की चौथी हार। ये वो टीम है जिसने पहले मुकाबले में 280 रन के आसपास बनाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 4 हार ने इनकी पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है। प्लेऑफ की रेस में ये शुरुआत में ही इतने मुश्किल में पड़ चुके हैं कि अब इनके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन हो गया है, जो कि हम आपको आगे जाके बताएंगे इनके समीकरण क्या कहते हैं, इनको कितने मुकाबले खेलने हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस एक शानदार वापसी, या यूं कहें तो गुजरात टाइटंस ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में और प्लेऑफ की रेस में इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और इस मुकाबले के बाद बाकी टीमों को भी बहुत बड़ा अफेक्ट हुआ है। अगर मैं कहूं तो फिर पंजाब किंग्स के लिए अच्छी खबर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वालों के लिए अच्छी खबर है और दिल्ली कैपिटल वालों की तो बल्ले बल्ले है। तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा बाकी टीमें जैसे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब की मुश्किलें अब कैसे बढ़ चुकी है। क्योंकि यहां पर किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो गुजरात की जीत से हर कोई खुश भी नहीं होगा, हैदराबाद की हार से हर कोई दुखी भी नहीं होगा, किसी को तो फायदा भी हुआ है। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम जिसे आप दिल में रखते हैं और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर बताएं और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल अपडेट मिलती है। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 5 मुकाबले खेल चुके हैं और केवल 1 मुकाबला जीता है। 4 मुकाबले हार चुके हैं। 2 पॉइंट्स भी है, लेकिन सबसे खराब नेट रन रेट भी है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 4 मुकाबले हार जाना वाकई में अनबिलीवेबल है और एसआरएच फैन इस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि लगातार 4 हार। इससे क्या होगा? इससे होगा कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स अर्जित करने होते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम आपको 8 मुकाबले जीतने होते हैं। अब चूंकि आप 5 मुकाबले जीत चुके हैं, तो फिर आपको केवल 9 मुकाबले और खेलने हैं। 9 में से आपको जीतने हैं अब 7 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। और ये समीकरण वाकई में बहुत मुश्किल नजर आता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन डगर बहुत मुश्किल हो चुका है। 9 में से 7 मुकाबला जीतना, फिर वो चाहे सनराइजर्स हैदराबाद ही क्यों ना हो, रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको बड़ी बड़ी टीमों के मुकाबले और भी अभी भी बाकी है। तो वह सनराइजर्स हैदराबाद शुरुआत में ही बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन नामुमकिन जैसा ही अगर कोई वर्ड है तो फिर ये पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर हैदराबाद है। लेकिन 9वीं पोजीशन पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। ये भी हैदराबाद से कम नहीं है। इन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, जीते केवल 1 मुकाबला है, 3 मुकाबले हारे हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है। पहला मुकाबला जीतने के बाद लगातार 3 मुकाबले हार चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी रास्ता काफी कठिन हो चुका है। इस टीम को अब 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने जरूरी है। अगर 10 में से 7 जीतना हो, फिर चाहे वो चेन्नई ही क्यों ना हो, मुश्किल रास्ता यहाँ इनके लिए भी है। आने वाले 1-2 मुकाबले अगर नहीं जीते तो रास्ता बहुत कठिन होता हुआ नजर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि लगातार 3 हार कोई भी टीम हो, मुश्किलें बढ़ जाती है। और ऐसे ही हालात तो पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन की टीम मुंबई इंडियंस के नजर आते हैं। ये चेन्नई और मुंबई 5 टाइम के चैंपियंस हैं, लेकिन इस साल इस पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने भी 4 मुकाबले खेल लिए है, जीता केवल 1 मुकाबला है, 3 हार चुके हैं, 2 पॉइंट्स इनके पास में है। पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा जीते जरूर, लेकिन चौथा फिर हार गए। इस टीम को भी अब 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से जीतने हैं 7 मुकाबले। मैंने फिर कहूंगा 10 में से 7, फिर वो चाहे चेन्नई हो या मुंबई हो, रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 मुकाबले मुंबई के लिए भी मस्ट विन है। अगर हार गए तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। आईपीएल शुरुआत से ही आप बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, मुंबई और चेन्नई को हल्के में लेना गलत होगा, ये उनके फैंस भी जानते हैं। फैंस बताइए कमेंट सेक्शन में, आपकी टीम कमबैक कर सकती है या नहीं? आप तो अपनी टीम को सपोर्ट दिखाएं।
पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में भी है। पहले लगातार 2 हार के बाद राजस्थान रॉयल्स ने शानदार वापसी की है, चेन्नई को हराया, पंजाब को हराया। अब राजस्थान रॉयल को 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप बहुत ज़्यादा खराब नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे। एक ठीक ठाक पोजीशन पर है राजस्थान रॉयल। 10 में से 6 एक ऐसा समीकरण है जो ट्रिकी होता है और ऐसे ही हालात तो पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स के आते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले ही हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में भी है और इस टीम ने भी अभी तक ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और इनके हालात भी राजस्थान रॉयल्स की तरह ही नजर आते हैं। दरअसल इन्हें अब 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। एक ट्रिकी पोजीशन है, जैसे राजस्थान रॉयल की तरह इनके ही हालात हैं। कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर आते हैं। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर ने अब तक 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लस 0.070 की नेट रन रेट होने की वजह से ये 5वें पायदान पर है। खासतौर पर कोलकाता नाइट राइडर को अब 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं। ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, लाइक राजस्थान और लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह। इन तीनों टीमों के सेम हालात यहां से नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है तो फिर एक टीम के लिए तो फायदा होगा, लेकिन एक टीम का बेड़ा गर्क भी होगा। देखने वाली बात है लखनऊ और कोलकाता में से कौन जीतेगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 3 में से 2 मुकाबले जीत चुके हैं, 1 मुकाबला हारा है और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम 4थे पायदान पर रैंक कर रही है। खासतौर पर पिछला मुकाबला राजस्थान के खिलाफ हार गए, वरना ये टीम अनबीटन थी। अब इस टीम को 11 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं, तो एक अच्छी पोजीशन पर आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में 2 मुकाबले जीते वो इनके लिए बड़े फायदेमंद है। एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है, आने वाले 1-2 मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। ये 2रे पायदान पर थे, लेकिन गुजरात की जीत ने इन्हें 3रे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। 3 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं, हारा केवल 1 है, 4 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी काफी अच्छी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शुरुआत में जब आप 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर रास्ता आपके लिए काफी आसान बन जाता है। अब भी इसी टीम को 11 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले भी अगर ये जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। 11 में से 6 मुकाबला कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज तो नहीं है, बहुत यहाँ से तो आसान रास्ता नजर आता है और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यही खुशखबरी नजर आती है। और यही हालात तो अब गुजरात टाइटंस के हो चुके हैं। जी हाँ, 2रे पायदान पर आ चुके हैं, नेट रन रेट भी कमाल की हो चुकी है, 4 मुकाबले खेले, 3 जीते, हारा केवल 1, 6 पॉइंट्स इनके पास में हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर भी आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस को अब खेलने हैं 10 मुकाबले, चूंकि 3 जीत चुके हैं तो 5 मुकाबले और जीतने हैं 16 पॉइंट्स हासिल करने के लिए। और ऐसे में गुजरात टाइटंस 10 में से 5 रास्ता आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान नजर आता है 10 में से 5 गुजरात टाइटंस के लिए। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों के तीनों जीते हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में है और प्लस 1.257 की नेट रन रेट भी है। लखनऊ को हराया, हैदराबाद को हराया, चेन्नई को हराया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब बात यहाँ पर यह है ना कि इन्हें खेलने हैं 11 मुकाबले और उसमें से अगर ये 5 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो आप प्लेऑफ में जगह बना लेंगे बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। बहुत आसान समीकरण है दिल्ली कैपिटल के लिए। लेकिन अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है, फिर मुंबई इंडियंस से है। अगर इन्हें सील कर दिया तो 100% फिर तो बहुत आगे निकल जाएंगे। देखने वाली बात है आने वाले मुकाबले कैसे जाते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता आप दिल्ली कैपिटल का यहां से नजर आता है।